So let us start part 4 of NIMSET 2020 paper. इसमें बेसिकली हम लोग वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो एक साथ डिस्कस करेंगे, तो एक आइडिया लग जाएगा वेक्टर्स के किस तरह क्वेश्चंस आए थे और उनका कैसा सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 30। इसके पहले 3 पार्ट हैं, उनको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो बाकी 1 to 29 क्वेश्चंस के सोल्यूशन वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। अगर ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी 0 नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, ए से ए का क्रॉस ले लिया, फिर ए से सी का क्रॉस ले लो, ए क्रॉस सी, फिर बी से ए का क्रॉस ले लो प्लस बी क्रॉस ए, फिर बी से सी का क्रॉस ले लो, बी क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस ए हमें पता है 0 आता है। अब इसको फिर से प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट, सिमेट्री में लिखने के लिए अगर चाहो तो इसको तुम माइनस सी क्रॉस ए लिख लो, इसको माइनस ए क्रॉस बी लिख लो, प्लस बी क्रॉस सी लिख लो। ठीक है, अब ए का डॉट पहले ए लो और उसका डॉट सबसे लो, ए डॉट माइनस साइन बाहर कर लो, सी क्रॉस ए, ये ए सी ए बनेगा। तुम्हें पता है स्केलर डबल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाएं या पैरेलल हो जाएं तो स्केलर डबल प्रोडक्ट 0 आता है, तो ये ए सी ए 0। फिर ए का डॉट हम माइनस साइन ही आएगा यहाँ पे, ये माइनस ए का डॉट ए क्रॉस बी से ले लेते हैं, ये ए बी आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर ए का डॉट हम बी क्रॉस सी से ले लेते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर बी का डॉट सी क्रॉस ए से ले लो, माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। फिर बी का डॉट माइनस ए क्रॉस बी से ले लो, ए बी, ये भी 0 हो जाएगा स्केलर डबल प्रोडक्ट। फिर बी का डॉट, बी का डॉट ले रहे हैं, ए का डॉट तीनों से ले लिया, अब बी का डॉट माइनस सी क्रॉस ए से लिया, बी का डॉट ए क्रॉस बी से लिया, और अब बी का डॉट बी क्रॉस सी से ले लो, बी बी सी, ये भी 0 आ जाएगा। फिर सी का डॉट सी क्रॉस ए से ले लो, फिर सी का डॉट ए क्रॉस बी से ले लो, और फिर सी का डॉट बी क्रॉस सी से ले लेते हैं, सी बी सी। तो यहां पे कौन कौन से 0 आ रहे हैं देख लो, सी ए सी ये 0 हो गया, ए बी ये 0 आ जाएगा, ये ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हमने नोट कर लिया। बी सी ए भी ए बी सी ही होता है, ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में चलो तो बी सी ए इज ए बी सी, तो बी सी ए ये माइनस ए बी सी हो गया। ठीक है,
बी बी ए ये भी जीरो हो जाएगा, बी ए बी दो वेक्टर सेम हो गए, बी बी सी ये भी जीरो हो जाएगा, दो वेक्टर सेम, सी सी ए ये भी जीरो हो जाएगा, दो वेक्टर सेम, सी ए बी फिर से माइनस ए बी सी हो जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर में है सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, ए बी सी बन जाएगा और सी बी सी ये भी जीरो आ जाएगा। तो फाइनली माइनस टाइम्स ए बी सी आ रहा है, फाइनली क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स ए बी सी इज द आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो गया डी, इट्स आंसर इज सिंपली डी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन इतना करा जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है काफी। F1 F2 are the two forces F1 F2 are used to pull a car which met an accident। ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं कार पे, F1 और F2, ठीक है। इसके बीच का एंगल थीटा है। तो इसका जो रिजल्टेंट आता है, आई होप सबको पता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज अलोंग द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये रिजल्टेंट हो जाता है इसका। और आई होप रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी लोगों को पता होगा, अंडर रूट पहले फोर्स का स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। हमसे बोला गया है रिजल्टेंट इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो किस थीटा के लिए आएगा, इट मीन्स ये जीरो कर दें, 2F1 F2 कॉस थीटा, F1 जीरो है नहीं, F2 जीरो है नहीं, इट मीन्स कॉस थीटा जीरो आएगा। और कॉस थीटा जीरो कब आता है, 90 पे। तो सिंपली आंसर हो गया 90। और वैसे भी ये अगर रिजल्टेंट है F1 F2 तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल बनेगा तभी ये रिजल्टेंट आ सकता है। ये लेंथ F1 हो गई, ये लेंथ F2 हो गई, रेक्टेंगल होगा तभी ये डायगोनल आएगा अंडर रूट F1 प्लस F2 स्क्वायर। ये F2 हो जाएगा तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और रेक्टेंगल है तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 32। इस फॉर्मेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है निमसेट में, देखो ध्यान से। ABCD आर फोर वेक्टर्स सच दैट A प्लस बी प्लस सी इज कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है पैरेलल, A प्लस बी प्लस सी इज पैरेलल विथ D, लैम्डा D कर दो। पैरेलल केस में क्या होता है, अगर A और B कोलिनियर है मतलब A और B पैरेलल है तो दोनों स्केलर से डिफर करते हैं। A इज इक्वल टू लैम्डा B या म्यू B एनीथिंग, एंड BCD B प्लस C प्लस D इज कोलिनियर विथ ए, तो म्यू ए कर लो। हमसे पूछा गया है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी किससे कोलिनियर होगा, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से D की वैल्यू या किसी भी एक वेक्टर की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल लो, म्यू ए माइनस बी माइनस सी और उठा के यहाँ पे रख दो, A प्लस बी प्लस सी लैम्डा टाइम्स म्यू ए माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी लैम्डा म्यू ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर लैम्डा सी वेक्टर, ठीक है। अब इसको कंपेयर करा लो दोनों साइड वेक्टर से। A का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, लैम्डा म्यू, तो लिख लो लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 1। B का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, माइनस लैम्डा है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा।
मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू -1। सी का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ माइनस लैम्डा है, तो ऑलरेडी आ चुका है लैम्डा -1। ठीक है, तो लैम्डा को -1 अगर रखेंगे तो म्यू हो जाएगा, म्यू भी -1 आएगा। लैम्डा को -1 रखो यहाँ पे, तो म्यू भी -1 आ रहा है, तो कहीं पे भी रख सकते हो। यहाँ पे लैम्डा को -1 रख दो। यहाँ पे जब तुम लैम्डा को -1 रखोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 0। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आंसर याद रखना, इट्स आंसर इज a सिंपली। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है पहले भी। नेक्स्ट देखते हैं 33। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड 5, 3, 1 है यूनिट, एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ 6i प्लस 2j प्लस 3k। तो पहला फोर्स हम मान लेते हैं F1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 दे रखा है। किस वेक्टर के अलोंग है, 6i प्लस 2j प्लस 3k। जिसके अलोंग होता है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लिया जाता है। तो अंडर रूट डिवाइड कर लो, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर F2, क्या मैग्नीट्यूड है 3, किसके अलोंग है, 3i माइनस 2j प्लस 6k। इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 9 प्लस 4, ये 49 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 7। ये भी 7, ये भी 7। F3 का मैग्नीट्यूड तुम्हें 1 दे रखा है, तो तीसरा फोर्स निकाल लेते हैं F3, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये 2i माइनस 3j माइनस 6k, इसमें भी वही स्केलर्स हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 7 आ जाएगा रिस्पेक्टिवली ऑन अ पार्टिकल। ये फोर्सेस लग रहे हैं एक पार्टिकल पे और वो डिस्प्लेस हो रहा है। इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो पहले तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है नेट फोर्स जितना लगेगा डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम सबको ऐड कर लेते हैं। 1/7 तो बाहर आ रहा है, सबको ऐड करते हैं। 30, 6 इंटू 5 30 प्लस 9 39 प्लस 2 41 आई क्या, 10 5 इंटू 2 10 माइनस 6 मतलब प्लस 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस j क्या 15 प्लस 18 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 27k क्या। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, डी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल 5i माइनस j प्लस k माइनस 2i माइनस j माइनस 3k 3i कैप माइनस j कैंसिल हो जाएगा प्लस 4k कैप। अब F हमारे पास है, नेट फोर्स हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, दोनों का सिंपली डॉट लेना है। तो डॉट लेने पे क्या होता है, 1/7 तो बाहर ही कर लो, आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 41 इंटू 3, जे कैप के कैप का कोफिशिएंट 27 इंटू 4,
ये आ जाएगा तुम्हारा 123 123 और ये 108, तो आ जाएगा 231 डिवाइड बाई 7, 33 यूनिट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ पे, तो इट्स आंसर इज सी 33 यूनिट। तो नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। तो वर्क डन भी काफी बार निमसेट में पूछा जा चुका है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया फाइनल माइनस इनिशियल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 34 पे। तो ये क्वेश्चन तो काफी स्ट्रेट था। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी इसका पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी डिवाइड्स इट, पी एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो पोजीशन वेक्टर में सेक्शन फॉर्मूला सिंपली लग जाता है, तो ओपी हो जाएगा m इंटू बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है b, mb, प्लस n इंटू ए का पोजीशन वेक्टर na अपॉन m प्लस n। तो इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका आंसर आ गया सिंपली, ठीक है भाई। तो इट्स आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं। ABC are three non-zero vector with no two of which are collinear, मतलब इनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है, ठीक है। a प्लस टू बी कोलिनियर है C से, तो a प्लस टू बी कोलिनियर है C से, मतलब पैरेलल है C के, ये हो गया। b प्लस थ्री सी कोलिनियर है A से, तो हमसे पूछा गया है a प्लस टू बी, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, प्लस 6c की वैल्यू क्या आएगी। तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल के वहां पे रख देते हैं। लाइक b निकाल लो, b क्या आ रहा है म्यू a माइनस 3c, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस ट्वाइस म्यू a, ये 6 माइनस 6c उधर चला जाएगा, तो लैम्डा प्लस 6c। अच्छा, कोई भी कोलिनियर नहीं है, ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस म्यू a वेक्टर लैम्डा प्लस 6c, लैम्डा प्लस 6 डिवाइड बाई 1 प्लस टू म्यू, फाइनली आ रहा है। तो बोला जा रहा है कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब ए भी सी के पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। इसका मतलब ए किसी कांस्टेंट टाइम सी के बराबर नहीं आएगा, लेकिन यहां पे आ रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट क्या कर दो तुम जीरो। तो ये कांस्टेंट जीरो कब होगा, जब लैम्डा माइनस 6 आएगा, लैम्डा क्या आएगा -6, तो ये कांस्टेंट जीरो आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट जीरो हो गया, अब लैम्डा को -6 उठा के यहां पे रख दो, लैम्डा को -6 रखेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस टू बी -6c, तो a प्लस टू बी प्लस 6c इज इक्वल टू 0, a प्लस टू बी प्लस 6c इज इक्वल टू 0। a इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, a, सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में, तो नेक्स्ट फर्दर इसको याद रखना।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलर टाइप के 2 क्वेश्चंस 2020 में आप पूछे गए हैं, तो अगर पहला पता था तो ये भी कर लोगे, और पहला भी नहीं पता था तो ये भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 36। द वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब पॉइंट होते हैं, ऑफ वेक्टर मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, टू फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल कैसा बनेगा? इक्विलैटरल होगा, राइट एंगल होगा, टू साइड्स इक्वल मतलब आइसोलेस होगा, क्या होगा? तो उसके लिए बेटर ये रहता है कि हम 3D का फॉर्मूला लगा लें, 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1, 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2। ए बी बी सी सी ए लेंथ निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से सिंपली। 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 18, 18 और 1 रूट 19 आ जाएगा ये सिंपल। फिर अब BC लेंथ निकाल लो। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग गई तो राइट एंगल होगा, सारी साइड्स बराबर आ गई, सारी साइड्स बराबर देख तो नहीं रही तो इक्विलैटरल हो जाएगा। 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, रूट 14। CA निकाल लो, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 2 0, तो ये रूट 5 आ रहा है। तो क्या आ रहा है, गौर से देखो, इन नंबर्स को देख के समझ में आ रहा है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है। तो ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ए बी का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब ए बी हाइपोटेनस है, ए बी इज हाइपोटेनस, तो ये राइट एंगल होगा C पे। ठीक है, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बी इज द आंसर। तो सिंपल है। ठीक है, तो आई होप फर्दर अब इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज 37। वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड आई होप ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर 3 कोटर्मिनस एजेस दे रखी हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। ठीक है, ये हुज एडजेसेंट एजेस ये दे रखी हैं। ठीक है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा? हमें पता है कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सभी ने पढ़ा होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सारे कोफिशिएंट लिख देते हैं, 2 3 4, 1 अल्फा 2, 1 2 अल्फा, और वो दे रखा है हमें 15। तो ठीक है, सीधे सीधे हम एक्सपैंड कर देते हैं इस डिटर्मिनेंट को R1 के लॉन्ग, ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह लगाने में कैलकुलेशन फिर बढ़ जाते हैं, सीधे सीधे एक्सपैंड कर देते हैं। ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर -4, -4, फिर नेक्स्ट एलिमेंट माइनस साइन के साथ आता है, -3 होगा ये बाय द वे। इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, अल्फा -2, फिर +4, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 15। तो 2 अल्फा स्क्वायर -8 -3 अल्फा +6 +8 -4 अल्फा इज इक्वल टू 15। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा, 8 8 कैंसिल, -15 इज इक्वल टू 0। तो 15 आएगा, 5 इंटू 3 से हमें 7 चाहिए, 15 नहीं आएगा, ये 15 नहीं होगा यहाँ,
एक सेकेंड, क्योंकि 6 भी बच रहा है, यहां से आ जाएगा तुम्हारा 8 कैंसिल हो गया, ये +6, ये इधर -9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -9। ठीक है, चेक कर लो एक बार। और 9 और 2 से तुम्हें 7 बन जाएगा। 2 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा +2 अल्फा -9 इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन ले लो, यहां से 1 कॉमन ले लो, अल्फा +1 और 2 अल्फा -9 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 एंड 9/2, और यहाँ पे कौन सी दिख रही है हमें? सी इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है सिंपली। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो वेक्टर के जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वेक्टर के। ठीक है,